स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने के बाद अब वैक्सीनेशन पर देश को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, जिसका बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च में कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की करेंगे। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इस कोशिश में है कि किस तरीके से केंद्र सरकार के इस वैक्सीनेशन अभियान को कमजोर किया जाए, किस तरीके से देश के लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर गुमराह किया जाए। और इसकी कोशिशें लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं और इस कड़ी में सबसे आगे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की ओर से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। ट्वीट करते हुए ना सिर्फ केंद्र सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर भी निशाना साधा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए केंद्र सरकार एक बार फिर से उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, उन्हें फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसका जवाब अब बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को दिया गया है। बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा है कि दरअसल कोरोना की इस लड़ाई में प्राइवेट कंपनियों को राहुल गांधी दोषी ना ठहराए, बेहतर यही होगा, क्योंकि देश इस वक्त एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में एक साथ आने के बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, राहुल गांधी खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना पर सियासत उनकी लगातार जारी है। जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमित है, तो ऐसे में उन लोगों का दर्द भी बखूबी समझते होंगे जो इस वक्त लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों का अभाव लगातार देश में बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से जो घटिया राजनीति की जा रही है उसका जवाब जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से दिया गया है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 1 मई से 18 साल से ऊपर जो उम्र के लोग हैं उन्हें इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। 1 मई से उन्हें भी वैक्सीन लगेगी और इसको लेकर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्य, निजी अस्पताल और औद्योगिक जो प्रतिष्ठान हैं उन्हें सीधा टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति दी है। यानी वो सीधा उन कंपनियों से जो टीके की खरीद है वो कर सकेंगे जो कंपनियां इसका उत्पादन कर रही है। और इसको लेकर ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। यानी नोटबंदी से इसकी तुलना कर दी। आम जन कतारों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान सहेंगे और अंत में सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा होगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। राहुल गांधी का ट्वीट समझ से परे है, क्योंकि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं उनके ट्वीट में यही समझ नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर जो सरकार का ये टीका अभियान है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है। भले ही एक तरफ देश कोरोना संक्रमण के खतरे से जूझ रहा हो, लेकिन अभी तक आपको बता दें देश में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, यानी वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार ये अभियान जारी है। कई राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये तमाम उपलब्धि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा हासिल की जा रही है, लेकिन अब वैक्सीनेशन को किस तरीके से कमजोर किया जाए, किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए, ये कोशिशें कांग्रेस पार्टी की ओर से तेज हो चुकी है। बेबुनियाद बयान, बेबुनियादी ट्वीट लगातार उनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी घटिया राजनीति कर रहे हैं उसका जवाब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में हवा, बेड और दवा बेहद कम है। शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, लेकिन बाजार बंद है। क्या इस पर राहुल गांधी जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौर में हर एक नागरिक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी
से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और उनका परिवार लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी में से किसी ने भी कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं ली है, जिसको लेकर वो लगातार शुरू से ही राजनीति करते नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि दरअसल इन कांग्रेस परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वैक्सीन से दिक्कत है, लेकिन वहीं जहां इनकी सरकारें हैं, फिर चाहे वो राजस्थान में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। ऑक्सीजन की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं और उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इनका दोहरा रवैया है जो देखने को लगातार मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। कांग्रेस शासित प्रदेश, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर पंजाब हो, जिस तरीके के हालात वहां बन रहे हैं उस पर जवाबदेही करने के बजाय राहुल गांधी जिस तरीके से घटिया राजनीति सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए कर रहे हैं, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब वैक्सीनेशन को इतना बड़ा अभियान केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है और अब 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगे, इसकी मांग की गई थी और अब जब इसे मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है तो उसमें भी अब दिक्कत तमाम विपक्षी पार्टियों को है। तो जाहिर तौर पर इनकी दिक्कतें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक मुद्दा खत्म होता है तो दूसरा मुद्दा लगातार विपक्षी पार्टियों के लिए शुरू हो जाता है। तो वही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल इस कोरोना संक्रमण के दौर में भी देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार राजनीति कर रहे हैं, उनसे सवाल यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थिति बन रही है, ऑक्सीजन से लेकर वहां जिस तरीके से बेड की किल्लत मरीजों के लिए आ चुकी है, क्या उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जवाब नहीं देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन उद्योगपतियों पर अभी भी राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, शायद राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दरअसल जो महाराष्ट्र जिसमें उनकी गठबंधन की सरकार है ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, उसी महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने मुकेश अंबानी देश के उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज से मदद मांगी और ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात के जो जामनगर में उनकी रिफाइनरी है उससे महाराष्ट्र को की गई है। वो भी उद्योगपति मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उन्होंने मुफ्त में महाराष्ट्र को ये ऑक्सीजन सप्लाई की है। लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से देश के उद्योगपतियों पर निशाना सिर्फ और सिर्फ इसलिए साधा जाता है क्योंकि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। तो ये इनके दोहरे चेहरे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने झूठ फैलाने का काम शुरू से ही किया है, वैक्सीन को लेकर शुरुआत हुई, वैक्सीन का रोना ये फरवरी महीने से रो रहे हैं, लेकिन अब जब देश में लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब आलम यह है कि जिस वैक्सीन पर ये सवाल उठा रहे थे, जिसे ये असुरक्षित बता रहे थे, अब वही वैक्सीन इन्हें चाहिए। अभी वही वैक्सीन के लिए वो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि दरअसल वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा उनके राज्य में नहीं हो रही है। तो यही तमाम चीजें हैं जिन पर गौर करने की बेहद जरूरत है कि किस तरीके से ये लोग देश की जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर जो केंद्र शासित राज्य हैं उनमें तमाम जिस तरीके से सरकारें लगातार काम कर रही हैं। वहीं आपको बता दें केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के अगले चरण की जो घोषणा की है, 1 मई से उसकी शुरुआत होगी। उसको लेकर अब वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन कोविशील्ड की नई कीमत भी तय कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक अब राज्य की जो सरकारें हैं वो कोविशील्ड को 400 रुपए प्रति डोज में खरीद पाएगी और इसके अलावा निजी अस्पतालों के लिए जो कीमत है वो 600 रुपए प्रति डोज सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से तय की गई है। तो ये नई कीमत अब बाजार में इसको जो वैक्सीन है ये नए कीमत पर उपलब्ध होगी, जिसको लेकर भी राजनीति लगातार की जा रही है। लेकिन आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट ने ये भी इस बात की जानकारी भी दी है कि किस तरीके से कंपनी ने दरअसल कीमतों को कम से कम तय करने की जो है योजना बनाई है और यह भी बताया
गया है कि दरअसल कंपनी के मुताबिक अमेरिका में जो वैक्सीन की कीमत है वो 1500 रुपये से ज्यादा है, जबकि बाजार में रूस और चीन की जो वैक्सीन है उसकी कीमत 750 रुपये से ज्यादा है। लेकिन किस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की जो कीमत है वो कम करने की योजना के तहत ही ये जो नई कीमत है ये तय की है, जो अब राज्य सरकार है, कुछ राज्य सरकार की तरफ से जाहिर तौर पर फ्री में वैक्सीन की घोषणा कर दी गई है। उसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम भी है, जहां फ्री में लोगों को अब ये वैक्सीन लगेगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार पर अब लगातार ठीकरा उनके द्वारा फोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कोविशील्ड की नई कीमत तय की है, लेकिन वहीं आपको बता दें इस बीच आईसीएमआर ने भी अपनी रिसर्च में एक बड़ा दावा किया है। एक अच्छी खबर इस कोरोना संक्रमण के दौर में सामने आई है, जहां रिसर्च में यह कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ज्यादा वेरिएंट पर असरदार है। यानी आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च में यह कहा है कि कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह वैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से भी लड़ने में कारगर साबित होगी। और अब सरकार की कोशिश यह है कि इस वैक्सीन का जो उत्पादन है भारत में ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ताकि जिस तरीके से ये कोविड का दौर चल रहा है इससे निपटा जा सके। इसको लेकर अब कोवैक्सीन के उत्पादन पर लगातार तेजी से काम करने की जरूरत केंद्र सरकार ने महसूस की है, और इस रिसर्च के बाद लगातार ये कोशिश भी तेज हो चुकी है। तो यानी वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से लगातार जो भारत का डंका है वो विदेशों में भी बच रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर विदेशों में भी वैक्सीन का जो आयात है वो किया गया है। और ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है, लेकिन जवाब भी लगातार बीजेपी की ओर से विपक्षी पार्टियों को दिया जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।